वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डेफिनेशन में कल हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो हम बताए थे कि दिस डेफिनेशन इज ओनली वैलिड फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो डेफिनेशन होता है वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे लागू होता है। ये डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो हम लोग को देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नहीं, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या होगा या उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। नहीं, पहले से आप पढ़े होंगे, ये हम लोग को पढ़ना होता है। चलो, तो हम लोग यहां से देखें अगर, तो हम लोग का इसमें आ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है। देखा जाए, अब अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को देखना है बाबू। नहीं, तो देखो, इसके पहले हम लोग समझ लें, जैसे ये आप समझते हो पहले से कि ये हम लोग का न्यूक्लियस है। नहीं, न्यूक्लियस के बाहर ये हम लोग के ऑर्बिट्स हैं, इस तरह से ऑर्बिट बनाएगा। ठीक है, किसी भी एटम में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, नहीं, इसको हम लोग अल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। आप सुने होंगे पहले भी, इसको हम लोग अल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट जो पहले वाला ऑर्बिट होता है उसको हम लोग पेन अल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। पेन अल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से आप इसको जानते हो, ध्यान रखना है। उसके पहले वाला जो होता है उसको हम लोग एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट के नाम से आप इसको जानते हो। उसके बाद जो भी ऑर्बिट बच जाते हैं पीछे, उन सभी को कोर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। उन सभी को हम लोग कोर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई। नहीं, ये किसी भी एटम में जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसको अल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं। अल्टीमेट ऑर्बिट के पहले वाले को पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं, उसके पहले वाले को एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हैं, जो बच गया उसको हम लोग कोर ऑर्बिट कहते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक, चलो, अब हम लोग यहां पर ध्यान दें, हम लोग को निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो केयर करो, हम लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक बात और यहां थोड़ा सा देख लें, देखो यहां पर देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, तो अगर इस ऑर्बिट को हम लोग एन मानते हैं, नहीं इसको एन मानते हैं, तो ये ऑर्बिट एन माइनस वन होगा, समझते हैं। ये हम लोग का एन माइनस टू होगा, नहीं उसके बाद एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर ऐसे बढ़ते जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक, चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ से कहा गया कि अगर डी ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोगों को पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना है और अल्टीमेट ऑर्बिट के एस इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करना है। ठीक है, क्यों करना है हम लोग समझेंगे। हम लोग यहां पर देखें, हम लोग को बोला जा रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस निकालना, क्या करना है हम लोग को? एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्टीमेट ऑर्बिट, ध्यान रखना है। तो एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्टीमेट ऑर्बिट, नहीं प्लस यहां पे बोला गया डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेन अल्टीमेट ऑर्बिट, ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, तो हम लोग क्या करना है? एस इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्टीमेट ऑर्बिट प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, ये बोला गया। या इसी चीज को अगर देखें हम लोग, तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एनएस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स, एनएस इलेक्ट्रॉन्स प्लस एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप भी समझ रहे हैं एनएस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ ना जी, नहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, आउटर मोस्ट, एन का मतलब क्या था? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एस का इलेक्ट्रॉन,
नहीं, और ये क्या हो गया हम लोग का n-1 क्या है, पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को जोड़ दो, आपको क्या निकल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स निकल जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है। अब जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो, तो केयर करना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो स्टार्टिंग ही होता है एटॉमिक नंबर 21 से, नहीं, स्कैंडियम से ही स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग डी ब्लॉक लेते हैं यहां पर हम लोग डी ब्लॉक ले रहे हैं। अब डी ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर हमारा स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21। कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना शुरू किए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये हम लोग का आ रहा है। नहीं, तो अगर हमको स्कैंडियम का कोई पूछता है बाबू कि स्कैंडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, तो स्कैंडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमको लिखना है इसके अल्टीमेट ऑर्बिट के एस का इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी का इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो अब इसमें खोजते कि अल्टीमेट ऑर्बिट कौन सा है, हमारा सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है, ये है हमारा यू ऑर्बिट, अल्टीमेट ऑर्बिट। हम कल भी बताए थे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट मीन्स हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। नहीं, आउटर ऑर्बिट डज नॉट मीन्स दैट द लास्ट ऑर्बिट प्रेजेंट इन द कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, आपका जो लास्ट ऑर्बिट है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं होता है, हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर खोजना है। ये हो गया हमारा यू ऑर्बिट, अल्टीमेट ऑर्बिट। नहीं, और ये आ जाओ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब पेनल्टीमेट ऑर्बिट होंगे। लेकिन हमको पेनल्टीमेट ऑर्बिट में एस से मतलब नहीं है, पी से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ डी से है। नहीं, तो हम लोग का ये होगा पेन अल्टीमेट ऑर्बिट, ये हम लोग का होगा पेन अल्टीमेट ऑर्बिट। तो एक हुआ आपका अल्टीमेट ऑर्बिट, एक हुआ आपका पेन अल्टीमेट ऑर्बिट। अब आपको करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेट ऑर्बिट के एस में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो आप यहाँ 2 लिखो, प्लस में 1 लिखो। पेनल्टीमेट, ये अल्टीमेट ऑर्बिट के एस के इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी के इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ गए, 3। तो स्कैंडियम का कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, 3। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सब पहले से आप जानते होंगे, फिर भी हम लोग बार रिवाइज करा रहे हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, 3 का यूज हम लोग को मिलेगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो तो जैसे हम लोग यहाँ से एफी ले रहे थे, एटॉमिक नंबर 26। नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही ना होगा, ठीक है। अब इसमें हमको बोलता है कि भाई आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कितना लिखें, 8। नहीं, हम लोग का ये है अल्टीमेट ऑर्बिट, यू ऑर्बिट यही हमारा है। अल्टीमेट ऑर्बिट के एस का इलेक्ट्रॉन 2 है। नहीं, और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो इन दोनों को जोड़ देना है, 2 + 6 = 8। नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखना है आसानी से। नहीं, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, 2 + 6 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर 26 याद है, तो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, दोनों को जोड़ देंगे, नहीं निकल जाएगा, 6 2 8। ध्यान रखना है, हमसे वो बोल रहा है कि कोबाल्ट CO, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना, 27, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7 2 9। नहीं, बस इसको ऐड कर दो एटॉमिक नंबर को। ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर हम लिखें तो क्या होगा, 2 + 7 = कितना, 9। आप निकाल के भी देखते तो वही आता। नहीं, हम लोग यहाँ से अगर निकालते तो 1s2, यहाँ से आपका 2s2, यहाँ से आपका 2p6, यहाँ से आपका 3s2, नहीं, यहाँ से आपका 3p6, यहाँ से आपका 4s2 और यहाँ से आपका 3d7, होता कि नहीं होता। नहीं, 27 इलेक्ट्रॉन। तो आप जोड़ोगे क्या, अल्टीमेट ऑर्बिट के एस का इलेक्ट्रॉन 2 और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के डी का इलेक्ट्रॉन 7, 7 2 9। नहीं आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है, ठीक। दूसरा चीज हम लोग केयर करना है, तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बता सकते हैं आसानी से। नहीं, जैसे कॉपर का हमको पूछा गया, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो सीधे 9 2 11, बस में आ रहा है, बस में आ रहा है। नहीं, जैसे अभी आप स्कैंडियम का निकाले थे, 2 + 1 3 बोल सकते हैं। नहीं, तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बता सकते हैं, तो याद रहेगा। नहीं, हाँ, अब ये सवाल ये आता है कि सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कह रहे थे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक में ऐसा क्यों हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी लिया गया,
यानी अल्टीमेट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिया गया और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लिया गया। इसका क्या कारण है? नहीं, बताइए क्या कारण है? सीधा बैठिए। चलिए, वो जानते हैं क्यों बोला जाता है? वो हैबिट बन जाता है। और वो हैबिट जानते हैं क्या होता है? ये आगे चल के लॉस करता है। हाँ सर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? डी ब्लॉक आ गया इसलिए? नहीं, ये आंसर सही नहीं है। कोई और रीजन कोई बताएंगे? ये तो ठीक है, डी सबसेल आ गया, तो डी सबसेल आने से क्या हो गया? डी सबसेल आने से ऐसा क्या हो गया कि उसमें भाई डी के इलेक्ट्रॉन भी जो थे वो रिएक्शन में भाग लेने लगे? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो मतलब यही होता है। नहीं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिनके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेते हैं, नहीं, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है? चलो समझा जाए, थोड़ा सा केयर करेंगे। जैसे हम लोग अगर ध्यान दें यहाँ पर किसी का भी हम लोग एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, नहीं, जैसे मान लो हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। इस ब्लॉक का है सोडियम, किस ब्लॉक का है? इस ब्लॉक का है। नहीं, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते हैं कि नहीं? तो 1s2 2s2 2p6 3s1 जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बाबू, नहीं, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एस में, इसलिए ये एस ब्लॉक का है। नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसी के अनुसार ब्लॉक डिसाइड होता है। नहीं, तो इसका सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, इसलिए इस ब्लॉक का है, ठीक है? और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछता है आपसे, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही 3 है। नहीं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कितना बोलते हैं? 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सिंपली बोलते हैं 1। ध्यान रखना है। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के थोड़ा पीछे देखो, तो थोड़ा बैक आओ। नहीं, थोड़ा बैक आओगे तो थोड़ा ध्यान देखो, P6 है ना, कंप्लीट फुलफिल्ड है ये। नहीं, S पूरा भरा हुआ है। नहीं, 1s पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है? हम लोग जानते हैं S में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पीछे वाले को देखें तो ये पीछे वाला कंप्लीटली भरा हुआ है। पीछे वाला सब जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। ध्यान रखना है, ठीक है? तो और यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये क्या है? इनकम्प्लीट है। ये क्या है हमारा? इनकम्प्लीट है। ध्यान रखना है, इनको हम लोग बोल रहे हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हैं ये कंप्लीटली फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं। और ये जो है हमारा वो क्या है? इनकम्प्लीट है। ध्यान रखना है। अच्छा, जो लोग कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो लोग क्या होते हैं? स्टेबल। और जो लोग इनकम्प्लीट होते हैं अनस्टेबल। जो लोग स्टेबल होते हैं वो लोग रिएक्शन में भाग लेते हैं क्या? नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। नहीं, और ये अनस्टेबल है तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा? नहीं, तो जो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा वो रिएक्शन में भाग लेगा। टेक पार्ट इन रिएक्शन। टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में भाग लेगा। नहीं, तो इसके इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग क्या बोले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक और मतलब है कि एक वह ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेते हैं। मैंने क्या कहा? उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो जनरली जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होंगे वही रिएक्शन में भाग लेंगे। ध्यान रखना है। नहीं, तो उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ध्यान रखना है, ठीक? चलो, जैसे एक और एग्जांपल सुनो, क्लियर समझो थोड़ा सा। देखो तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं एक पी ब्लॉक का एग्जांपल। जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p4 लिखे यहां पर। नहीं, अब ऑक्सीजन हमको देखें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? पी में। तो इसका मतलब किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है, ठीक है? चलो भाई, अब इसमें हम लोग देखें, अगर ध्यान समझना है तो देखते हैं हम लोग का ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये भी क्या है? सेकेंड ऑर्बिट है। तो यही हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यही हमारा आउटर मोस्ट
ऑर्बिट है। अब बताओ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो p का इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है, क्योंकि p में स्टेबल कब होता? जब या तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते या तो 6 होते, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए या तो हाफ फील्ड कॉन्सेप्ट होता है या तो फुल फील्ड कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर ये क्या है? अनस्टेबल है। अब चलो, तो अब दिमाग में दोहराओ, किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हैं? फर्स्ट ऑर्बिट के कि सेकेंड ऑर्बिट के? सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हैं। मेरा बात ध्यान सुनना, सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? ये नहीं कि सर अभी तो आप कॉन्सेप्ट बड़ा जल्दी पलट देते हैं, अभी आप बोल रहे थे कि सर जो स्टेबल होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोले, हम ये बोले कि जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेते हैं उस ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं। नहीं तो इस ऑर्बिट को तुम ध्यान से देखो कि इसमें कौन से ऑर्बिट अनस्टेबल है? सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। मेरी बात समझ रही है? चाहे वो स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, अगर एक भी ऑर्बिट अनस्टेबल तो वो पीछे वाले को भी काउंट करवा देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपका 2s और 2p दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करके आप वैलेंस कितना बताइएगा? 6। मेरी बात समझ आ रही है? सेकेंड ऑर्बिट का अगर एक इलेक्ट्रॉन भी रिएक्शन में भाग लिया तो सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, भले बाकी सब भाग ले चाहे मत ले। मेरा बात समझ में आ रहा है? पिछला एग्जाम्पल जो हम लोग भी कर रहे थे सोडियम वाला, उसमें थर्ड ऑर्बिट और कोई है क्या? एक ही है भाई। नहीं, और थर्ड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। नहीं, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, ध्यान रखना है। चलो दूसरा एग्जांपल तुम जैसे फ्लोरीन का या क्लोरीन का ले लो, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखे इसका 3s2 और 3p5। नहीं, आउटर कॉन्फिगरेशन लिखे, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट वाला। तो यहां पर देखो तो इसके भी थर्ड ऑर्बिट में s और p में 5, तो ये तो स्टेबल दिख रहा है। लेकिन ये जो ऑर्बिट है ये क्या है? अनस्टेबल। ये ऑर्बिट अनस्टेबल है। तो ये ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। नहीं, तो यहां पर 5 और 2 7। दिक्कत है? ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे, ध्यान रखना है। उसका भले एक भी भाग ले उससे मतलब नहीं है। थर्ड ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? कोई भी भाग ले सकता है। तो कोई भी भाग ले सकता है, तो इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई भी काउंट हो सकता है, इसलिए सातों की पॉसिबिलिटी है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोला गया? 7। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलो डी ब्लॉक पे आ जाओ, जहां दिक्कत होगा वहां बोलना है। चलो अब हम लोग डी ब्लॉक की बात करते हैं। नहीं, डी ब्लॉक में हम लोग स्टार्ट किए थे स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। हम लोग यहां से देखें अगर तो कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिखे थे 4s2 और 3d1, यही जाता है हम लोग का लास्ट वाला। नहीं, क्योंकि 4s2 पर 20 हो जाता है, ध्यान रखना है, और 20 के बाद 21 हमको बस करना है, तो 3d में कितने आएंगे? 1। तो 4s2 3d1 स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे। चलो इसका फोटो बनाते हैं, ध्यान से देखो। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। 4 तक किए ना? नहीं, नंबरिंग किए, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिट लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब आते हैं इस 3D में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हम यहां भरते हैं बाबू, एक इलेक्ट्रॉन इन 3D। चलो ये हो गया हम लोग का 4s, 4s में इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इन 4s, ठीक है। अब चलो यहां बताओ कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुलफिल्ड है कि हाफ फील्ड है कि इनकम्प्लीट है? फुलफिल्ड है। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है? स्टेबल। ये आपका स्टेबल। अच्छा, इसके पीछे वाले का आइए, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर d में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल क्यों? अनस्टेबल। अनस्टेबल। ये जो है हमारा, इसकी कहानी है अनस्टेबल, ठीक है। तो ये बताइए कि जो यह जो इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। हर एक आदमी चाहता है भाई सरकारी नौकरी पाना, भले मिले चाहे मत मिले, बस में आ रहा है। तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। नहीं, ये स्टेबल है, नहीं, इसको अभी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब चलो दूसरा एक एटम आया,
ये हम लोगों का एक दूसरा एटम आया घूमते फिरते, नहीं इनके नजदीक आया, स्कैंडियम साहब के नजदीक आया और स्कैंडियम साहब से पूछा नहीं कि क्या आप रिएक्शन करना चाहते हैं। एक एटम दूसरे एटम से रिएक्शन क्यों करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है ना जी। एक एटम दूसरा एटम से रिएक्शन करता है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, पेयर्ड कर सके, स्टेबल हो सके। ठीक है, तो यहां पे एक एटम आया और स्कैंडियम से पूछ रहा है नहीं कि बोलिए आप रिएक्शन करना चाहते हैं कि नहीं, ध्यान रखना है। तो इस एटम का मुलाकात किससे होगा? पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, नहीं तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला कहेगा देख नहीं रहे कम स्टेबल हैं, नहीं, और स्टेबल लोग जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, नहीं। लेकिन ये बात जो ये कर रहा था इससे, नहीं तो ये बगल में था, इसको सुनाई दिया, नहीं ये अनस्टेबल था, इसको तो रिएक्शन करना था, बस में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इनको अब धक्का मारेगा। आप हटिए तो नहीं पहले सामने से, नहीं आपको रिएक्शन करना है चाहे नहीं करना है, आप स्टेबल हैं तो बतिया रहे हैं, आप हटिए साइड से हटिए, नहीं आप हटिए तो हम रिएक्शन करेंगे, हमको रिएक्शन करना है, नहीं। अब नियम क्या है भाई, जब तक आउटर मोस्ट वाला रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तब तक क्या अंदर वाला भाग ले सकता है क्या? नहीं। तो अब ये इस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है यानी रिपल्सिव फोर्स लगाता है, नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ध्यान रखना है। और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण अब इस इलेक्ट्रॉन को भी रिएक्शन में भाग लेना पड़ता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी रिएक्शन में भाग लेना पड़ता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लिए? 3। इसलिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन आप कितना काउंट कर लेते हो? 3। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग केयर करना है कि यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट ठीक है स्टेबल है, लेकिन क्या अंदर वाला भी स्टेबल है? नहीं। तो अंदर वाला स्टेबल नहीं है तो अंदर वाला रिएक्शन में भाग लेना चाहेगा, तो अंदर वाला रिएक्शन भाग लेना चाहेगा तो पहले बाहर वाले को लात मार के निकालेगा ना भाई, नहीं, बाहर वाला निकलेगा तब तो अंदर वाला भाग लेगा, नहीं। तो इसके कारण इसको भी रिएक्शन में काउंट किया जाता है, ये भी रिएक्शन में भाग लेता है। इसीलिए स्कैंडियम मैक्सिमम केस में जो जितना भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है उस सब केस में वो 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देता है, नहीं। जितना भी कंपाउंड स्कैंडियम का नेचर में एग्जिस्ट करता है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3 बॉन्ड्स। तो 3 बॉन्ड क्यों? क्योंकि 4s के इलेक्ट्रॉन भी भाग लिए और 3d के इलेक्ट्रॉन भी भाग लिए। मेरी बात समझ में आई? ध्यान रखना है। जैसे हम लोग कोई और एग्जांपल लेते हैं, नहीं, जैसे मान लो टाइटेनियम लिए, एटॉमिक नंबर 22, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते, नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? 4s और 3d, यही ना होता है जी, 4s और 3d लिखते हैं, नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? 2 और यहाँ पर भी क्या है? 2, तो 2 2 नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं, बस एटॉमिक नंबर जो है उसको उठा उठा कर रख पढ़ दीजिए। नहीं, आप स्कैंडियम पे भी तो वही किए थे ना, स्कैंडियम क्या था? 21, तो आप लिख दिए 4s और क्या लिखे? 3d, तो ये 2 को उठा के यहाँ भर दिए थे, एक जो था उसको यहाँ भर दिए थे, 4:3d1, यही ना किए थे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन आउटर लिखने में था। तो चलो, तो टाइटेनियम के लिए देखें हम लोग तो 4:3d2 ये हम लोग को आ गया, ठीक है। तो 4s2 और 3d2 हम लोग को आया, तो देखो तो इसमें अगर तुम इसका फोटो तुम बनाते टाइटेनियम का तो 1 2 3 4 ऑर्बिट, नहीं एक एग्जाम्पल लेते तो 4th ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। अच्छा, 3d में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। ये तो स्टेबल, लेकिन ये क्या? अनस्टेबल, नहीं। तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और इसके कारण क्या ये भाग लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। बाहर वाले पहले रिएक्शन में भाग लेंगे तभी अंदर वाला लेगा, ध्यान रखना है। नहीं, ये अंदर वाला इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, जिस रिपल्सिव फोर्स को आप क्या कहते हो? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान रखना है। नहीं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। इसीलिए टाइटेनियम के केस में जब आपसे कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, तो कितना बताएंगे? 4। बोलो, दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर डी ब्लॉक कोई पूछता है कि डी ब्लॉक जो है, नहीं, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम कौन से इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? अल्टीमेट ऑर्बिट के s के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं और पेन अल्टीमेट ऑर्बिट के d इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। दोनों को सम करते हैं और सम करके हम लोग बताते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। दिक्कत है? ठीक, तो ये हम लोग बता सकते हैं आसानी से, ध्यान रखना है। सेम एज अब ए ब्लॉक का आता है, ध्यान रखना है। चलिए, तो एक होमवर्क तैयार हो गया, नहीं कि 21 से लेकर 30 तक का 21 to 30 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब याद करके आना है। नहीं आ जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना भारी है। स्कैंडियम का 3, एटॉमिक नंबर तो खाली जोड़ देना है, 21 है तो 3, 22 है तो 4, नहीं, लेकिन ये कहां तक लागू होगा? कॉपर तक।
नहीं, अब एक जिंक का केस देख लें। ये जिंक जो है ये हम लोग का आता है एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन क्या कहें, एक्सेप्शन नहीं भी कह सकते हैं। चलो देखा जाए, अगर जिंक का पहले पूरा लिखते हैं कंसेप्ट, ऐसे होगा 4:3 3d10, लेकिन पूरा लिखते हैं 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10 लिख दिए। नहीं तो अगर इसमें हम लोग देखें अगर, तो यहां पर अगर हम जिंक का फोटो बनाते हैं तो ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। नहीं ले लिया गया। अब हम लोग देखें तो इसका देखो तो हम लोग का 3D देखो, डी में कितना है 10 और एस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है 2। ये बताओ ये स्टेबल है कि नहीं है? स्टेबल है। ये स्टेबल है कौन स्टेबल? स्टेबल है भाई, इसमें तो सब स्टेबल ही है। तो क्या जिंक जल्दी रिएक्शन में भाग लेगा? नहीं लेगा। क्या जिंक जल्दी बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसीलिए तो जिंक मुलायम होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। बस में आ रहा है? तो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि अगर डी ब्लॉक में लिखा है तो डी ब्लॉक में लोहा है। क्या है? लोहा। नहीं तो हम लोग बोलते हैं लोहा, नहीं किसी को बोलते हैं कि लोहा है। बस में आ रहा है? तो लोहा का मतलब बहुत मजबूत चीज, तभी ना लोहा को ऐसे लोहा बोलते हैं। लोहा एक फिल्म भी था बहुत पहले धर्मेंद्र का। बस में आ रहा है? तो लोहा मतलब स्ट्रॉन्ग चीज। तो जितना भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है उस डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या है? मजबूत मजबूत सब मेटल्स हैं, ध्यान रखना है। नहीं आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, बस में आ रहा है? सब स्ट्रॉन्ग जो मेटल्स हैं वो सब कहाँ पे हैं? डी ब्लॉक में। ध्यान रखना है, जितना भी स्ट्रॉन्ग मेटल है सब डी ब्लॉक में है। तो जिंक जो है इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं कहा जाता है। डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है झूठा है। क्या कहा जाता है इसको? झूठा है। बस में आ रहा है? किसको किसको ध्यान रखना, 3 गो को। जिंक आईसी के ग्रुप का है, कैडमियम आईसी के ग्रुप का है Hg, नहीं ग्रुप 2b, सॉरी हाँ 2b, ध्यान रखना है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं भाई साहब लोग, नहीं ग्रुप 2b वाले, ये लोग जो हैं इनको कहा जाता है स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। स्यूडो ट्रांजिशन मेटल, ध्यान रखना है, झूठे ट्रांजिशन मेटल हैं ये लोग, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ध्यान रखना है। वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मुलायम नहीं होते हैं। लेकिन उसी फैमिली में डीए ब्लॉक में इहो सब प्रेजेंट है। नहीं बहुत मुलायम, बहुत मुलायम, इधर सफा लिक्विडे है। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो ये लोग डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी जो है वो कैरी नहीं करते हैं। है डी ब्लॉक में नहीं होता पंडित जी के घर डकैत पैदा हो जाए, नहीं ऐसा होता है कि पंडित जी एकदम सीधे साधे, नहीं उनके घर एकदम डाकू कोनो पैदा हो गया। बस में आ रहा है? तो नहीं एकदम उल्टा हो गया। कोई कहेगा कि पंडित जी का बेटा है? नहीं कहेगा। बस में आ रहा है? पंडित जी एकदम सीधा सीधी, बस में आ रहा है? आइए एकदम डाकू पैदा हो गया, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, जिंक कैडमियम और Ag जो है इनका प्रॉपर्टी जो है, बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो मैच ही नहीं करता है, ध्यान रखना है। जिंक कैडमियम और Ag का प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है हम लोग का मैच नहीं करता है। क्या आवाज? अच्छा उधर आवाज कर रहा लग रहा है। चलो तो इतना में दिक्कत है नहीं। अब चलो, तो जिंक के केस में अगर हम लोग का रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट 4 ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। 3D का इलेक्ट्रॉन या उसके अंदर वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये भी स्टेबल है, ये नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अगर हम हीट सप्लाई करें, थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई करें, नहीं तो एनर्जी सप्लाई करने पर कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? जिंक। सिर्फ ये। क्या 3D के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से लॉस हो जाएंगे? क्या नहीं लॉस होंगे। क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में यहां पर दूरी क्या है? ज्यादा। तो अगर दूरी ज्यादा तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स कम, और यहां पर दूरी कम, तो दूरी अगर कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान है। तो अगर जिंक को हम हीट सप्लाई करें तो जिंक जो है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और मैक्सिमम 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, क्योंकि 4th ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिएक्शन में भाग लेता है, 3rd ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं तो हम लोग जिंक के केस में कोई बोलेगा कि जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 2, 12 नहीं, यहां नहीं कि सर 10 दोबारे। ये वाला काउंट कब होगा? जब ये अनस्टेबल होगा, 10 से कम होगा। है?
कॉपर में अनस्टेबल था, वो स्टेबल करता है, वो पहले अनस्टेबल था, वो स्टेबल करता है अपने आप को, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करता है स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। नहीं, 11 कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज याद रखिएगा 11, बस मेरा है, गलती से नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर होना चाहिए 4s2 3d9, वो अपने आप को स्टेबल करता है, 4s के एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं 3d में, इस कारण से अपने को स्टेबल करता है। तो 3d का ही इलेक्ट्रॉन, 4s का ही इलेक्ट्रॉन 3d में जंप किया जी, नहीं। इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन के पॉसिबिलिटी है भाग लेने की, तो हम क्या बोले कि किसी भी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन भी अगर रिएक्शन में भाग लेगा तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन हम लोग कहीं भी देखेंगे, बुक में भी देखेंगे, नेट पे भी चेक करेंगे, कहीं भी करेंगे 11, बस मेरा। और जिंक का ऑलवेज 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एकदम याद रखेंगे। तो यहां से हम लोग अगर देखें ओवरऑल, देखो तो यहां से अगर देखें तो अगर 21 से 30 का सबसे ज्यादा यूज आता है तो स्कैंडियम 21, नहीं टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, Fe 26, कोबाल्ट CO 27, निकल 28, नहीं कॉपर 29 और जिंक 30, यही है ना? नहीं तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों को ध्यान में रखने हैं तो हम लोगों को याद ही रखना है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं उसी का यूज आता है। तो हम लोग सीधे एटॉमिक नंबर याद रखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी याद हो गया हम लोग को, नहीं तो बस जोड़ते जाना है, 2 और 1, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 8 और 2 10, 9 और 2 11, बस इस केस में ध्यान रहेगा। नहीं तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग ध्यान में रखेंगे, याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब आते हैं ए ब्लॉक, नहीं ए ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग समझते हैं। एफ कैपिटल नहीं होगा, ध्यान रखना है। हम लोग को यहां से बताया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, चलो। अब अगर ए ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ए ब्लॉक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होगा भाई? नहीं तो अभी हम लोग पढ़े अल्टीमेट ऑर्बिट, अच्छा उसके पहले वाला पेनल्टीमेट ऑर्बिट, उसके पहले वाला एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, यही पढ़ रहे थे हम लोग। नहीं ए ब्लॉक हम लोग अगर देखें तो ए ब्लॉक में हम लोग देखें तो सबसे पहला मेंबर ए ब्लॉक का, अगर सबसे फर्स्ट मेंबर की हम लोग बात करें तो ऐसे स्टार्टिंग लैंथनम से होता है, लैंथनम 57, नहीं लेकिन लैंथनम दिखाई नहीं देता है, सी दिखाई देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम लोग को दिखाया था CE58, दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से 58 एटॉमिक नंबर। कैसे बोले? डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है? एटॉमिक नंबर 21 से, नहीं डी ब्लॉक कहाँ स्टार्ट है? एटॉमिक नंबर 21 से। वैसे ही लैंथनम का स्टार्टिंग होना कहाँ से रहा है? एटॉमिक नंबर 58 से, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग ए ब्लॉक का कोई एलिमेंट लिए CE58, ये लिखा गया, नहीं C58 हम लोग लिखे। अब मान लो 58 का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सब याद करके आए ही हैं, बताओ इलेक्ट्रॉनिक 58 का लिखवाओ, 1s2 2s2 1s2 कल 7p तक नहीं याद करने के लिए कहा गया था, हाँ तो याद तो लिखवाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आगे 4d6। कितना लोग हेल्प कीजिएगा, जानते हैं वो बताने से ना वो आदमी और कंफ्यूज होता है, पी या डी बुझेबे नहीं करता है, बस में रहे तो उनको बोलने दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे तो आप बोलिएगा बगल में, बस में रहे, बोलिए सर, बोल सकते हैं।
हाँ 4p6, बाकी लोग मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। चलिए हम लोग का 4s2 3d10, 3d के बाद 4p, 4p के बाद बोलिए 5s2, बैठिए आप घबरा जा रहा है बगल में, 4d10, 5p6, 6s2, थोड़े 14, गिनना है, 58 को इलेक्ट्रॉन से जाना है नहीं 58, 58 ही जाना है हम लोग को। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक 30 हो चुका है, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56। अब कई को बचा? 2 गो, तो 56 और 2 कितना भरे इसमें? 58, यही ना होगा, बस मेरा है। तो ये हम लोग का होता है 6s2 और यहाँ पर आता है 4f2, दिक्कत है इसमें, ठीक है बैठिए। हाँ लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि आपको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी हम बताएंगे, तो आप जब बुक में देखिएगा ना, तो बुक में हम लोगों को सेनम का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा रहता है, ध्यान रखना है। बुक में जब चेक कीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा रहता है, क्योंकि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, सब कुछ वही रहता है, नहीं सब कुछ वही रहता है, बस होता क्या है कि देखो यहाँ पर हम लास्ट वाला सिर्फ लिख रहे हैं बाबू, देखो ये सब तो वही है, हम लास्ट वाला फिर से उतारें, देखो यहाँ तक 6s2, नहीं यहाँ पे 4f है, और यहाँ पर क्या आ गया 5d आता है ना, नहीं तो होता क्या है कि 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 5d में, नहीं हम लोग का 4f का एक इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करता है 5d में। तो जब तुम कॉन्फ़िगरेशन बुक में देखोगे तो यहाँ पर रहेगा तुमको 4f1 और यहाँ रहेगा 5d1, बस में आ रहा है। तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तो एक्सेप्शनल होता है, हम लोग जिसमें एक्सेप्शन पढ़ाएंगे उस समय थोड़ा सा रीजन बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है फिलहाल के लिए। तो चलो, तो सेनम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या मिला, 6s2, 4f1 और 5d1, ये कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा, ठीक है। अब चलो इसका थोड़ा फोटो बनाते हैं। ये बताओ कि CE जो है, CE58, इसके पास मैक्सिमम ऑर्बिट कितने होंगे? 6, जितना हम लोगों का हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर, यही है ना, नहीं तो हाईएस्ट ऑर्बिट उतने ऑर्बिट होंगे। चलो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, इसको थोड़ा सा और इधर से कर दिया जाए। चलिए यहां से करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कर लिए, ध्यान रखना है। नहीं ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ, लिख दिए। चलो भाई अब देखते हैं हम लोग, तो चलो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, भरते हैं यहां पर। चलो 5d यानी 6 बाद ये 5 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, ध्यान रखना है। और 4f में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बात समझ में आ रही? नहीं तो अब ये बताओ, ये स्टेबल है क्या? ये स्टेबल है क्या? नहीं तो ये भी स्टेबल नहीं, ये भी स्टेबल नहीं, और ये वाला सिर्फ स्टेबल है। नहीं तो क्या ये लोग रिएक्शन में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन भी भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं तब तक अंदर वाले रिएक्शन में भाग लेंगे नहीं। नहीं तो इस केस में अगर सी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछ रहा है तो बताओ, 1 2 और 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लिखें? 4, कितना लिखेंगे? 4। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर तुम ये बोलो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग 4 लिख दिए, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि ए ब्लॉक का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को निकालना हुआ तो ए ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? नहीं अल्टीमेट ऑर्बिट ये है, अल्टीमेट ऑर्बिट के एस का इलेक्ट्रॉन, ये पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, 6 के बाद 5, जो हाईएस्ट है वो है अल्टीमेट। नहीं तो ये हो गया n, ये हो गया n-1, n-2, देख लो दिक्कत है? नहीं चलो तो चलो ns का इलेक्ट्रॉन यानी अल्टीमेट ऑर्बिट के s का इलेक्ट्रॉन 2, पेनल्टीमेट ऑर्बिट के d का इलेक्ट्रॉन और एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट के f का इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तब f,
एफ ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमको एफ ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमको लिखना है ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-2 F इलेक्ट्रॉन्स। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि कोई अगर हम लोगों से बोलता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट का, जो कि यूज में नहीं आता है, अगर देखा जाए तो ये यूज में नहीं आता है। क्यों भाई? क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट मैक्सिमम जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। नहीं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उनका केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिमाग में हो कि अगर कोई बोलता है कि एफ ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं तो बता सकते हैं हम लोग, दिक्कत है। डी ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए तो हम बता सकते हैं, ध्यान रखना है। जो ऑर्बिट इनकम्प्लीट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेंगे, ध्यान रखना है। किसी को दिक्कत? तो इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए तो यहां से हम लोगों का अब होमवर्क हो गया नहीं कि 1 to 30 तक वैलेंस लोग याद कर लेंगे, याद नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना है। ए ब्लॉक को हम लोग नहीं याद करवा रहे हैं क्योंकि ए ब्लॉक यूज में नहीं आता है, बस मेरा है, जो यूज में नहीं आता है उसको क्यों याद करेंगे, ध्यान रखना है। तो 1 to 30 तक आप याद कर लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो जाएगा, तो अभी याद हो गया होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग केयर करना है। अब अगले क्लास जो होगा हम लोग का वो होगा वैलेंसी का, ध्यान रखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका वैलेंसी, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक का यूज जो है वो पूरे केमिस्ट्री में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा भरा हुआ है वैलेंसी से ही, नहीं तो वैलेंसी थोड़ा हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें आपको थोड़ा याद भी ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि हम लोग आपको सीट देंगे जिसमें मान लीजिए 100 को 150 आयंस का नाम, चार्ज और उनका वैलेंसी होगा जो आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही।